अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं सैयद वसीम बापू और आप देख रहे हैं गुलाम मौला अली चैनल। आज हम जानेंगे कि नमाज का मुकम्मल तरीका क्या है। तो सबसे पहले आप मस्जिद में आए तो वज़ू कर लीजिए। वज़ू के बाद अगर आप सुन्नत पढ़ना चाहते हैं तो सुन्नत की नीयत कीजिए और किबला रुख खड़े हो जाइए और किबला रुख खड़े होकर सुन्नत की नीयत कीजिए। नीयत करने के बाद जो अपना हाथ है ना, वो हाथ इस तरह फैला हुआ ना रहना चाहिए, ना इस तरह मिला हुआ रहना चाहिए, बल्कि दरमियान रहना चाहिए। और हाथ लो तक ले जाइए, कान की जो लो है ना वहां तक, और अल्लाह अकबर कह के हाथ बांध लीजिए। ये 3 उंगली सीधे हाथ की, 3 उंगली अपने दाहिने हाथ की जो हाथ है ना उसके ऊपर बांध लीजिए। इस तरीके से बांध लीजिए और फिर उसके बाद सना पढ़िए। सना के बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, उसके बाद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह पढ़े, यानी सूरतुल फातिहा पढ़े। और उसके बाद आपको जो भी सूरत आती हो उसको 3 आयत के मिकदार के बराबर मिलाना वाजिब है, यानी उसके बराबर 3 आयत मिला लीजिए। उसके बाद अगर आपने 3 आयत मिला ली तो उसके बाद रुकू कीजिए। फिर रुकू में 3 मरतबा ये पढ़ना है, सुबहान रब्बिल अज़ीम, सुबहान रब्बिल अज़ीम, सुबहान रब्बिल अज़ीम। फिर आप जब रुकू से खड़े हो गए तो ये पढ़ना है, अल्लाहुम्मा रब्बना लकल हम्द। फिर अल्लाहु अकबर कहते हुए आप सजदे में जाएंगे तो सजदे में ये पढ़ना है, सुबहान रब्बिल आला, सुबहान रब्बिल आला, सुबहान रब्बिल आला, यानी 3 मरतबा पढ़ सकते हैं। नमाज पढ़ लीजिए। अगर आप 2 रकात पढ़ रहे हैं तो आप दूसरी रकात में कायदा करके सलाम फेर सकते हैं। और आप 4 रकात पढ़ रहे हैं, अगर आप सुन्नत पढ़ रहे हैं तो आपको चारों 4 रकात में 3 आयत मिलाना जरूरी है। अगर आप फर्ज पढ़ रहे हैं तो 2 रकात में मिला सकते हैं और 2 रकात में नहीं मिलाने की है, यानी जो 3 आयत आप सूरत मिलाने वाले हैं वो फर्ज में नहीं मिलानी है, लेकिन जो सुन्नत पढ़ते हैं उसमें मिलानी है। और जो आप वाजिब पढ़ते हैं, यानी जो ईशा में जो 3 रकात वाजिब आती है, उन तीनों रकातों में अल्हम्दुलिल्लाह शरीफ के बाद सूरत मिलानी है। उसके बाद आप 4 रकात पढ़ रहे हैं तो 4 रकात उसी तरीके से पढ़िए। उसके बाद आप सलाम फेर सकते हैं। इस तरफ पहले अपने सीधे तरफ सलाम फेरें, फिर अपने उल्टे तरफ सलाम फेरें।